ममता सरकार पर अमित शाह का बड़ा आरोप। बंगाल की बदहाली को लेकर शाह ने कई आरोप लगाए। बंगाल को हिंसा भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया। उन्होंने कहा कि आप हर एक पहलू में देख लीजिए, बंगाल जहां भी बेहतर हुआ करता था वहां पहले से कमजोर हुआ है, स्थितियां पहले से बदतर हुई हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है लेफ्ट, इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस और इसके लिए अब जिम्मेदार है ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ पार्टी। पर एक नहीं आता है। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, स्पोक्सपर्सन बीजेपी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय उपाध्याय जी जो कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। कमरू चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोक्सपर्सन है बंगाल कांग्रेस के। कंचन गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं। सुनीत चोपड़ा वामपंथी नेता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो तमाम इंडाइसेस, ये जो तमाम इंडिकेटर्स बताए गए और ये बताया गया कि देखिए किस तरीके से ओवरऑल ग्रोथ बंगाल की प्रभावित हुई है और उसके लिए जिम्मेदार हैं वो जो अब तक सत्तारूढ़ रहे हैं, गोपाल कृष्ण साहब। लेकिन ये एक मुस्तकिल दिखाई देने वाली कोशिश क्यों नहीं रही? ये चुनाव के पहले और जब भी ये पूछा जाता है कि यहाँ जो तमाम इंडिकेशंस फिलहाल हैं वो ये फिट केस हैं कि यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए, तो हमेशा ये कह दिया जाता है कि आप इस बारे में अभी बात मत कीजिए और ये गंभीर किस्म का मुद्दा है, इसका पत्रकार वार्ता में जवाब नहीं दिया जाता। क्या देश को ये जानने का हक नहीं है? नहीं, देखिए हमें यह भी समझना चाहिए कि ममता बनर्जी जी का क्या राजनीति है। वह ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रही है और वह कहीं ना कहीं उनकी इच्छा होती होगी कि मैं विक्टिम कार्ड खेलूं इलेक्शन के पहले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विचार है वह प्रजातंत्र में बहुत गहराई से विश्वास रखते हैं और प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है और वह कुछ ही महीने बाकी है। अब प्रेसिडेंट रूल लगाना नहीं लगाना क्या करना, यह बात अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। बट एज ए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वहां की प्रदेश इकाई ने जरूर इस बात के लिए मांग की है कि जिस तरह की स्थिति है ममता बनर्जी के अंतर्गत, वह राजनीति जिस तरह की कर रही है हिंसा की और एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह से मैनिपुलेट कर रही है, उसमें आसानी से निष्पक्ष चुनाव होना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल है। इसलिए क्या उस वक्त इस पर विचार किया जाएगा? अभी क्या अगर ऐसा किया जाता है तो वो फेवर में चला जाएगा? आता हूं आपके पास गोपाल कृष्ण जी।